अगले हफ्ते से करें बंदी रक्षक भर्ती के लिए आवेदन। तो प्रदेश में 4 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर चुका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह कारागार विभाग में बंदी रक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। दरअसल समूह की भर्तियों की जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। इस हिसाब से आयोग ने सबसे पहले 7 अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें केवल लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को होने जा रही है। इसके बाद आयोग ने 14 अक्टूबर को पटवारी लेखपाल के 554 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। फिर 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को सहायक लेखाकार के 668 पदों पर भर्ती शुरू की, जबकि इसके साथ होने वाली लेखा परीक्षक के 228 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बजाय अध्याचन की खामियों की वजह से उसे शासन को लौटा दिया था। अब कारागार विभाग में बंदी रक्षकों के 213 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तैयार है। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि यह विज्ञापन नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसी हिसाब से ऑनलाइन आवेदन होंगे। शिक्षक भर्ती शासन के निर्देश पर हो रही जांच। तो शिक्षा निदेशक आर के कुमार ने कहा कि प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में पीटीए तदर्थ और नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंधों में गड़बड़ी की शिकायत पर विभाग की ओर से जांच की जा रही है। प्रकरण की शिकायत एक शिक्षिका की ओर से की गई है, लेकिन अभी विभाग को इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा कि शिक्षिका देविका रानी ने शासन को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिकायत की है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल और अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल को पत्र लिखा है, जिस पर अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। भर्ती घोटाले में बड़े चेहरों को बचाना चाहती है सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि भर्ती घोटाले में सरकार बड़े चेहरों को बचाना चाहती है। उन्होंने सरकार पर गैरसैंण राजधानी और शीतकालीन सत्र को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में कोटा भर्ती रैली आज। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में सेना की कोटा भर्ती रैली सोमवार से शुरू होगी। भर्ती के लिए सैन्य परिवारों से जुड़े युवा पहुंचने लगे हैं। पेपर लीक के एम कॉलेज का शिक्षक निलंबित। तो यूके त्रिपालसी के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच अब धामपुर स्थित केएम इंटर कॉलेज तक पहुंच गई है। इसमें कॉलेज के सहायक अध्यापक पर गाज गिरी है। डीएम बिजनौर के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक एसडीएम धामपुर ने अध्यापक को निलंबित कर दिया। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यूके त्रिपालसी के पेपर लीक की तार धामपुर से जुड़ने के बाद एसटीएफ कई बार यहां आकर जांच कर चुकी है। धामपुर निवासी व उत्तराखंड के रुड़की में तैनात जेई केंद्रपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ 1 महीने पहले उसे लेकर मोहल्ला बाड़वान में जांच के लिए आई थी। तभी से अन्य नाम भी सामने आ रहे थे। एसटीएफ केंद्रपाल सहित अन्य लोगों की संपत्ति की जांच कर रही है। धामपुर तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय से भी एसटीएफ ने आरोपियों की संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में 42वीं गिरफ्तारी धामपुर के नगीना मार्ग स्थित केएम कॉलेज के अध्यापक योगेंद्र सिंह निवासी गांव जितनपुर थाना धामपुर की हुई है। 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी पिटकुल में पदोन्नति प्रक्रिया। तो पिटकुल प्रबंधक निदेशक ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश। सैकड़ों अभ्यर्थियों के पटवारी बनने का सपना हुआ धड़ाम। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित की गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 वर्ष की कोविड छूट के चलते जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए पूर्व में यूके त्रिपालसी में आवेदन किया था, वह अब दोबारा यूके त्रिपालसी की ओर से दोबारा निकाले गए विज्ञापन में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण पूर्व में आवेदन कर चुके सैकड़ों अभ्यर्थियों का पटवारी लेखपाल बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50 और पैरामेडिकल में 25% पद खाली। तो उत्तराखंड के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50%, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के 25% पद खाली चल रहे हैं। भर्ती घपले मामले में फिर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि यूके त्रिपालसी भर्ती घोटाले में आरोपियों को लगातार जमानत मिलने से कांग्रेस फिर से हाईकोर्ट जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लचर पैरवी की वजह से आरोपियों को राहत मिल रही है। कांग्रेस सीबीआई की मांग नए सिरे से करेगी।
बात करें जॉब अपडेट को लेकर के, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में पद रिक्त, तो 50 पदों पर टेक्निकल अफसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 47 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं